गाइस, मैं सुमित भिंडा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं एंड किसी भी केमिकल रिएक्शन के बेसिक फीचर्स एंड ऑब्जर्वेशंस के बारे में कि हम किन फीचर्स को और किन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो सब्सटेंसेस में केमिकल चेंजेस लाता हो। सो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है और वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सब्सटेंसेस में केमिकल चेंजेस लाता हो। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स केमिकल चेंजेस। ओके, बट हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ केमिकल चेंज वाले प्रोसेस ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें फिजिकल चेंजेस होते हों, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, तो वो प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। सिर्फ वही प्रोसेस जो केमिकल चेंजेस लाता है केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। बट नाउ हमारे पास में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हम ये फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई कैसे करें। एज वी नो कि किसी भी सब्सटेंस में जितने भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो उनके बॉडी टेक्सचर से रिलेटेड हो या उनके कलर से रिलेटेड हो, ओके, ये सारे चेंजेस को सिर्फ दो ही कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक तो होता है फिजिकल चेंजेस का कैटेगरी एंड दूसरा होता है केमिकल चेंज का कैटेगरी। तो हम इन दोनों कैटेगरीज के चेंजेस को कैसे आइडेंटिफाई करें? बिकॉज कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि केमिकल चेंज की कैटेगरी में भी आते हैं और फिजिकल चेंज की कैटेगरी में भी आते हैं। सो हम यहाँ पे दोनों कैटेगरीज के कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे जिनको ऑब्जर्व करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चेंज केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। अगर इसे सिंपली मैं ऐसा कहूं कि केमिकल चेंज भी एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है और वो सब्सटेंस अपना इनिशियल नेचर और अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है। रीज़न, उसका नेचर और आइडेंटिटी लूज करने का रीज़न क्या होता है? बिकॉज किसी भी सब्सटेंस का जो नेचर है या जो आइडेंटिटी है वो सब्सटेंस का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उस केमिकल कॉम्पोजिशन पे ही बेस्ड होता है। सो अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में ही चेंज आ जाएगा सो ऑब्वियसली वो सब्सटेंस अपना जो इनिशियल नेचर और आइडेंटिटी है वो लूज कर देगा और नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनिशियल सब्सटेंस से कंप्लीटली डिफरेंट होगी। सो केमिकल चेंज क्या हो गया? केमिकल चेंज भी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज ला देता है। एक ऐसा प्रोसेस जो सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज ला देता है, जिससे सेकंड फीचर क्या होगा? जिससे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज। ओके फाइन। नाउ इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। किसी भी सब्सटेंस में होने वाले ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि सब्सटेंस के कलर में चेंज हो गया या सब्सटेंस के बॉडी टेक्सचर में चेंज हो गया या फिर सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो गया। स्टेट से मतलब है कि जस्ट सपोज कोई सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, ओके, और वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम आइस का एग्जाम्पल लेते हैं। आइस सॉलिड है, अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पे एक्सपोज कर दें तो हम ऑब्जर्व करते हैं धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ये जो चेंज इन स्टेट है ये एक फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। बट ये दोनों ही चेंजेस, कलर में चेंज और स्टेट में चेंज, ये दोनों ही चेंज केमिकल चेंजेस में भी आते हैं। जब हम आगे इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन के ऑब्जर्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम ये दोनों फीचर्स को उसके अंदर भी इंक्लूड करते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट दोनों ही केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में भी आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि फिजिकल चेंज में
कलर में चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, स्टेट भी चेंज हो जाता है, बट किसी भी फिजिकल चेंज से सब्सटेंस का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो नहीं चेंज होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है चाहे कितने भी फिजिकल चेंजेस हो। और सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि किसी भी फिजिकल चेंज से कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। सो दोनों में दो बेसिक डिफरेंसेस क्या हुए? केमिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, बट किसी भी फिजिकल चेंज से नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। किसी भी केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज इनिशियल सब्सटेंस से कंप्लीटली डिफरेंट होती है, बट किसी भी फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। सो ये दो बेसिक ऐसे फीचर्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं केमिकल चेंजेस को एंड फिजिकल चेंजेस को। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के बाद अभी हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हैं। और ये बेसिक टर्म्स हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इन बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन टर्म्स के बिना हम केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जस्ट सपोज अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है तो वो केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे होते हैं जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है, या ऐसा कहें कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं या फिर केमिकली रिएक्ट करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को तो रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में नए प्रोड्यूस होते हैं। उन नए प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव, जस्ट सपोज ए और बी हमारे पास में दो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, और एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करने के बाद में सी एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में ए और बी जो कि एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, उन सब्सटेंसेस को तो रिएक्टेंट्स कहा जाता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले सब्सटेंस होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं सब्सटेंसेस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर रिएक्टेंट्स। एंड कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पे ए और बी के केमिकली कंबाइन होने से सी एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट्स कहा जाता है। या फिर अगर इनका डेफिनेशन हम दें तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर नॉन एज products. Fine. Now we have exothermic chemical reaction and endothermic chemical reaction. अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा तो वो केमिकल रिएक्शन का अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट मतलब उनके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और ये एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होता है? जस्ट सपोज कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो क्या होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस तो ऐसी होती हैं जो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस करने के साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, कि सब्सटेंस भी नए प्रोड्यूस कर रही है और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रही है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को तो हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जिसका डेफिनेशन होता है इफ हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन दैट केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें परफॉर्म होने के लिए एक्सटर्नली हीट एनर्जी की जरूरत होती है, जो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करती है जिससे वो केमिकली कंबाइन हो सके। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, जिसका डेफिनेशन होता है इफ हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को हम इनके नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम इनके नाम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो इसका नाम है एक्सोथर्मिक, जिसे हम थोड़ा सा डिवाइड करके एग्जिट ऑफ थर्मल एनर्जी भी कर सकते हैं। थोड़ा
अच्छे से समझने के लिए, ताकि हम इजीली इन्हें समझ सकें कि एक्सोथर्मिक को हम कह सकते हैं एग्जिट ऑफ थर्मल एनर्जी, मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन से थर्मल एनर्जी एग्जिट हो रही है, मतलब कि हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक को हम कह सकते हैं, अगर हम इसे डिवाइड करें तो एंड ऑफ थर्मल एनर्जी, एंड ऑफ थर्मल, दैट मीन्स कि कोई अगर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो वो अपने चारों तरफ की जो हीट एनर्जी उसे एब्सॉर्ब कर लेती है, उसे खत्म कर देती है। सो एंड ऑफ थर्मल एनर्जी इज अ एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस।